अगली 4 गाड़ियां और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने में जुटी है। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में आग लगी है। आग लगने के बाद एसडीआरएफ का तुरंत एक्शन वहां पर नजर आया और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में उदासीन अखाड़ा के पास ये आग लगी है। पवन नारा हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पवन नारा, ये कौन सा क्षेत्र है और अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है इस आग को लेकर, क्या इस पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट देते हैं कि अखाड़ा क्षेत्र में ये जो आग लगी थी इसको फिलहाल काबू में पा लिया गया है। इसके फैलाव को रोक दिया गया है और जो इलाका जल गया है उस पर अभी पानी का छिड़काव कर शांत किया जा रहा है। ये इलाका संगम के पार सेक्टर 20 है। अखाड़ा क्षेत्र में लोहे की जो रेलवे लाइन गुजरती है उसके नीचे का इलाका है। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। चूंकि कैंप्स के अंदर खाना बनाने की व्यवस्था होती है जिसके लिए बड़ी मात्रा में सिलेंडर होते हैं, 1-2 धमाके भी सुनाई दिए। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड की तरफ से इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या नहीं, लेकिन एक बड़े कैंप और उसके साथ जुड़ी हुई 20-25 छोटी झोपड़ियों में आग लगी थी जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और अभी किसी के हताहत होने या किसी को चोट लगने की कोई जानकारी नहीं है। यह इस वक्त की राहत भरी अपडेट है। अगर आप नक्शे को देखेंगे, प्रयागराज में संगम इलाके से पोंटून पुल पार करके जब अखाड़ा क्षेत्र में आप घुसते हैं उससे बाएं ओर मुड़ने पर जो लोअर संगम मार्ग है वहीं रेलवे ब्रिज के नीचे ये आग लगी थी। यहां पर 2 तरह की बिजली लाइन से सप्लाई है, एक 12 घंटे, एक 24 घंटे। जो छोटे दुकानदार हैं वो 12 घंटे की सप्लाई लेते हैं, लेकिन जो कैंप हैं, अखाड़े हैं, उनको 24 घंटे की बिजली सप्लाई है। और शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये आग जिस तरीके से लगी उसके पीछे शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है। लेकिन तस्वीरें सचमुच डराने वाली थी, लेकिन आपको ऐसे में डरना नहीं है बल्कि सही जानकारी चाहिए। तो अभी सही जानकारी यह है कि इस आग को काबू में पा लिया गया है और अब इस आग को फ्लेम डाउन या कहें कि कर्टेल किया जा रहा है, एरिया सैनिटाइज किया जा चुका है। बिल्कुल पवन, और काफी तेजी से तुरंत और त्वरित एक्शन जो है वहां पे प्रशासन ने लिया है। इस तरह की आपदा की स्थिति के लिए बाकायदा पहले से तैयारी भी मेला प्रशासन द्वारा की गई थी, मॉक ड्रिल्स की गई थी कि अगर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तुरंत कितनी तेजी से उसको बिना किसी नुकसान के निपटा जाए, और वही हमें दिखा भी। बिल्कुल पिनाज, मैं आपको बता दूं ये आग कहीं ज्यादा भयावह और बड़ी हो सकती थी अगर ऑन द स्पॉट ये एक्शन ना लिया जाता। प्लानिंग के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया कि हर सेक्टर में फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन हो। तो सेक्टर 20 जहां ये उदासीन अखाड़े के बगल में रेलवे पुल के नीचे आग लगी है, उसी रोड पर 500 मीटर आगे फायर स्टेशन भी है जहां गाड़ियां मौजूद थी। तो तुरंत एक्शन की वजह से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल परेशान होने या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी बता रहे हैं कि अभी किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ टेंट जरूर जले हैं। एक बड़ा पंडाल जिसमें शामिल था, वो बड़ा पंडाल रैलियों के पंडाल की तरह काफी विशाल था जो कि प्लास्टिक के मटेरियल से बना होता है, तो उसकी लपटें विकराल और ज्यादा धुएं वाली थी, इसीलिए ऐसा लगा मानो इतना धुआं हो। और अब देखिए मेरे पीछे बहुत सारा धुआं था, अब धुआं छट गया है। इस तरह का कोई धुआं नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि यहां आग को काबू में पा लिया गया है। यह राहत वाली खबर है। अगर आपने अभी अभी टीवी स्विच ऑन किया है तो आपको बता दें कि प्रयागराज में संगम के सामने सेक्टर 20 में अखाड़ा क्षेत्र में उदासीन आश्रम के बगल में एक टेंट में आग लगी थी जिसने 20-25 छोटे टेंट्स को अपने कब्जे में या कहें कि दायरे में ले लिया। यह लोअर संगम मार्ग का मामला है। यह घटना रेलवे पुल के नीचे हुई। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको जो है हर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल की स्थिति यह है, अगर आपके परिजन प्रयागराज में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र के एक छोटे से सेक्टर के एक टेंट की घटना है। इस तस्वीरों को देखकर जिस तरह की लपटें हैं उसको देखकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और शुरुआती जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि आग
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। चूंकि बड़ा पंडाल था, वहां पर भोजशाला भी थी जिसके लिए सिलेंडर रखे गए थे, उन सिलेंडर्स की वजह से आग ज्यादा फैलने की आशंका जताई जा रही है। कुछ धमाके तरह की आवाजें सुनाई दी, हो सकता है उसमें से कोई एक सिलेंडर फटा हो, लेकिन उस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल पवन, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप जैसा बता रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब पूरे इलाके को आग को कंट्रोल करने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें वहां से आ रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो पास में जो झुग्गी, जो शेल्टर इस तरह से आप अपने स्टैब्लिश कर देते थे, वहां पर ये आग जो है वो लगी थी, उसकी चपेट में वो एरिया भी आ गया था और वहां पर अब देखिए कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है और लगातार वहां पर पानी डाला जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि आप उसको कूल ऑफ करके सैनिटाइज पूरी तरह से कर दें कि दोबारा से भी कहीं से भी ये आग जो है वो ना पकड़ ले किसी दूसरे ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने पर। तो वहां देखिए कि किस तरह से रेत, मिट्टी, पानी सभी तरीके से आग को पहले बुझाया गया और उसके बाद अब कोई भी चूक यहाँ पे ना हो जाए, इसके लिए पूरी तरह से उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ पे हम यहाँ पे गैस स्टोव्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर आसपास जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, सामान में खाने पीने का भी काफी सामान मौजूद है। तो क्या ये भंडारा क्षेत्र था? अब इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे पवन? कि ये चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चूल्हा है, ये वहां पंडाल के अंदर बड़े भोजन की व्यवस्था का चूल्हा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा चूल्हा था ये और इसकी चपेट में 20-25 दुकानें भी आई हैं। तो ये फिलहाल अपडेट है पिनास। बिल्कुल, तो आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया। बड़े क्षेत्र में आग थी, एक बड़ी आग थी, लेकिन जिस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, क्विक एक्शन वहां पर हुआ हर मेला क्षेत्र में। अभी देखिए क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, उनका भी बयान आ रहा है, जरा पहले वो सुन लीजिए। बस पूरा सुविधाएं हैं, पूरा उपकरण है जिसको उसको अगले 10 से 15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। कितने लोग के जो है झोपड़ियों में आग लगी है, ऐसे कुछ जानकारी? ये संख्या हम लोग आपको थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी के लिए इतना ही बता सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया। 3-4 बार ब्लास्ट सुनने को मिला, क्या सिलेंडर ब्लास्ट थे? ये जो ब्लास्ट है उसमें पूरा परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब तक यही पता चला है कि सिलेंडर के ब्लास्ट हैं। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुंच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। तो सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना से भी, आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आवाजें सुनी गई हैं लोगों द्वारा, तो जैसा कि पवन भी बता रहे थे कि कुछ धमाके की आवाज सुनाई दी, तो बहुत हद तक मुमकिन था कि वो सिलेंडर ब्लास्ट ही हो। हालांकि वो कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही दिया जाएगा। गनीमत ये रही है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग पर काबू पाने में 15 से 20 मिनट का